समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव मनुष्यों की अच्छी प्रकार से उन्नति विकास करने वाले हैं। जो मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है वह विकसित होता है। जैसे फूल खिल जाता है इसी प्रकार से मनुष्य भी खिल उठता है, विकसित हो जाता है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में एक गुण वेद विद्या भी है। वेद विद्या को धारण करने से, वेद विद्या का आचरण करने से मनुष्य का विकास होता है। एक गुण परमेश्वर का धर्म भी है। परमेश्वर धार्मिक है, सदा धर्म का आचरण करता है। तो जो मनुष्य धर्म का ठीक ठीक पालन करता है वो भी उन्नति विकास को प्राप्त होता है। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र में पद आया है गूर्त श्रवसम। इसका अर्थ किया है कि परमेश्वर हमेशा दान देने के लिए उद्यत रहता है। किसको दान देने के लिए उद्यत रहता है? जो योग्य पात्र हैं, जो अपनी योग्यता बना लेते हैं, फिर उनको देने में ईश्वर कोई देर नहीं करता। तो ईश्वर दान देने में उद्यत है। इसके पीछे शर्त है कि व्यक्ति को पहले अपनी योग्यता बना लेनी चाहिए, पात्रता बना लेनी चाहिए। फिर ईश्वर देने में कोई देर नहीं करता, उसको देने के लिए हमेशा उद्यत रहता है। वैसे सामान्य रूप से तो परमेश्वर सबको दान दे ही रहा है, सृष्टि को चला रहा है, कर्मों का हिसाब रख रहा है, कर्मफल दे रहा है। लेकिन विशेष रूप से ईश्वर जो उसके उपासक हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसमें प्रेम रखते हैं, उनको विशेष रूप से ईश्वर दान देने के लिए उद्यत रहता है। एक व्यक्ति जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा और वो ईश्वर से शिकायत करे, ईश्वर की शिकायत करे कि ईश्वर मुझे कुछ दे नहीं रहा, ईश्वर से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, ऐसा व्यक्ति ईश्वर से शिकायत करने का अधिकारी नहीं है। हाँ, जो ईश्वर की आज्ञा का ठीक ठीक पालन कर रहा है फिर भी उसको ईश्वर से ना मिले, वो तो शिकायत कर सकता है। परंतु ऐसा ईश्वर के प्रसंग में नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। जैसा जिसने कर्म किया उसका फल अवश्य ही देता है। संसार में तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करे और उसको तद अनुरूप फल ना मिले और वो शिकायत करे, लेकिन ईश्वर के प्रसंग में ये नहीं हो सकता। संसार में भी कौन शिकायत करने का अधिकारी है, कौन आरोप लगाने का अधिकारी है, किस विषय में आरोप लगाने का अधिकारी है, ये भी जानना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं किसी गलत कार्य को कर रहा है और उस गलत कार्य का आरोप वो दूसरे पर भी लगाता है कि आप ये गलत कार्य करते हैं, तो वो अनुचित है। पहले व्यक्ति स्वयं जिस गलत कार्य को कर रहा है उसको बंद कर दे, फिर दूसरे के ऊपर ठीक आरोप लगाए, तो ये उचित है, न्याय संगत है। ऐसे ही
संसार के अंदर लोग संस्थाओं के ऊपर, सरकारों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही, सफाई नहीं करती। जो आरोप लगा रहा है उसको पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मैं जिस विषय में आरोप लगा रहा हूँ, मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ सफाई के लिए। खुद तो व्यक्ति सफाई करने में कोई पुरुषार्थ कर नहीं रहा, गंदगी फैला रहा है, और सरकार पर आरोप लगाता है कि सरकार सड़कें गलियां साफ नहीं करती। ये क्या है? अनुचित है। तो ईश्वर की ओर से हमें कभी शिकायत नहीं हो सकती। यदि हम पूर्ण पुरुषार्थ से ईश्वर की आज्ञा का पालन करें तो ईश्वर से हमें दान अवश्य ही मिलेगा। ईश्वर के लिए एक उदाहरण से हमें समझना चाहिए। जैसे कोई छोटा राजा किसी शत्रु से युद्ध लड़ रहा है, उसकी सेना कम है, शक्ति कम है, वो किसी शक्तिशाली मित्र राजा से सहायता के लिए याचना करता है। अब वो उसका शक्तिशाली मित्र युद्ध में उसकी सहायता के लिए आ गया, शत्रुओं को परास्त करने के लिए। इसी प्रकार से जो उपासक आसुरी भावों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, और उस युद्ध में, उस संघर्ष में यदि परमात्मा आ जाता है सहायता करने के लिए, तो वो उपासक क्या है? उस युद्ध में जीत जाता है। ये वेद के अंदर बता है। और ईश्वर उस युद्ध में किसकी सहायता के लिए आता है? जो ईश्वर का भक्त है, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, वो उसकी सहायता के लिए परमेश्वर इन आंतरिक अथवा बाह्य शत्रुओं से जो युद्ध होता है उसमें सहायता के लिए आता है और उसकी विजय होती है। इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानना आवश्यक है। वेद के अंदर, मुख्यतः यजुर्वेद के अंदर ईश्वर की आज्ञाओं का विधान किया गया है सभी मनुष्यों के लिए, जो भिन्न भिन्न आश्रमों में हैं, भिन्न भिन्न वर्णों में हैं। और जब हम वेद का बार बार स्वाध्याय करते हैं तो नया नया ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, और मंत्र खुलता है, और सूक्ष्मता से हम ईश्वर की आज्ञाओं को समझने में समर्थ होते हैं। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। आज मंत्र संख्या 23 का स्वाध्याय किया गया। कल हमने मंत्र 22 के ऊपर विचार किया था, और विषय चल रहा है, राजधर्म का विषय है, लेकिन ये यथा योग्य और दूसरे मनुष्यों के ऊपर भी लागू होगा। राजा का क्या धर्म है? जो अधिकारी व्यक्ति हैं, जिनके पास शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, जिनके नीचे अनेक व्यक्ति काम करने वाले होते हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, वो इन मंत्रों के अंदर बताया गया है। जिनके अधीन अनेक व्यक्ति होते हैं, तो राजा को 22वें मंत्र में बताया कि राजा अपने राष्ट्र के अंदर औषधियों की वृद्धि करे, अधिक से अधिक औषधियों का उत्पादन हो, और ये केवल राजा की ओर से भी नहीं, जैसे आजकल सरकारी संस्थाएं होती है, प्राइवेट संस्थाएं होती है, तो निजी व्यक्तियों का भी, दूसरे व्यक्तियों का भी ये कर्तव्य है कि वो भी अपनी योग्यता के अनुसार, शक्ति के अनुसार, जो मान लीजिए कोई वैश्य है, वैश्य की योग्यता है, तो वो अधिक से अधिक औषधियों का उत्पादन करे, उनका संरक्षण करे। राजा का भी ये दायित्व है, और राजा ऐसे वैश्यों को संरक्षण प्रदान करे। जलों की व्यवस्था राजा भी करेगा, और राजा
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार भी होती है और निजी संस्थाएं भी होती है। निजी संस्थाओं के अंदर भी कोई उच्चतम अधिकारी होते हैं, वो उस संस्था के अंदर जो जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए जल आदि की व्यवस्था करते हैं। और सरकार भी गांवों, नगरों, शहरों में जल आदि की व्यवस्था करती है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ समाज सेवी व्यक्ति हैं वो भी आगे बढ़ते हैं, वो भी कुएं, बावड़ी आदि खुलवाते हैं परोपकार की दृष्टि से, वो भी उनका भी दायित्व है। तो ये राजा के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी लागू हो जाएगा। गौओं का संवर्धन करना चाहिए, राजा भी सब्सिडी आदि प्रदान करे, योगदान सहयोग दे जो गौओं का पालन कर रहे हैं। और जो वैश्य हैं उनको भी अधिक से अधिक गौओं का पालन करना चाहिए, गौओं को बढ़ाना चाहिए, ये उनका भी दायित्व है। और राजा अन्याय को दूर करे न्याय से। इसके अतिरिक्त राजा के ऊपर भी लागू होता है, माता पिता के ऊपर भी लागू होता है। माता पिता भी न्याय से अन्याय को दूर करें, वो अपने बालकों के ऊपर अन्याय ना करे, पति पत्नी से अन्याय ना करे, पत्नी पति से अन्याय ना करे। गुरु आचार्यों पर भी लागू होता है, गुरु आचार्य शिष्यों पर अन्याय ना करें। और सभी पर लागू हो जाएगा, सभी आश्रमों में ये लागू हो जाएगा। जो भी जिस आश्रम में है वो अन्याय ना करे, न्याय से युक्त व्यवहार करे। राजा पर तो ये होगा ही। आज का मंत्र है देवेन नो मनसा देव सोमा रायो भागम सहसा वन अभियुध्य मा त्वा तनत ईशीषे वीर्यस्य उभयभ्य परय चिकित्सा गविष्टौ। यहाँ भी मुख्य रूप से राजा का धर्म बताया गया है। और राजा का धर्म क्या है, पहले हम भावार्थ देख लेते हैं, उसके माध्यम से हमें पता लगेगा। भावार्थ में दिया है राजा आदि विद्वानों को चाहिए। और भी दूसरे जो विद्वान हैं राजा के अतिरिक्त उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। वैश्य भी विद्वान होता है वैदिक परंपरा में, ब्राह्मण भी विद्वान होता है वैदिक परंपरा में। तो राजा आदि विद्वानों को चाहिए कि कपट आदि दोषों को छोड़ शुद्ध भाव से सबके लिए सुख की चाहना करके पराक्रम बढ़ावे। सन्यासी है उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा, वो भी कपट को छोड़े। ठीक है ना। छल कपट किसको कहते हैं? दूसरे की हानि पर ध्यान ना देकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना। ये सन्यासी भी कुछ ऐसे हो सकते हैं कपट आदि दोषों से युक्त। ठीक है ना। अपने प्रयोजन को सिद्ध करें, परोपकार की जिनमें भावना ना हो। तो कपट आदि दोषों को छोड़कर सबके लिए सुख चाहना। वानप्रस्थी पर भी लागू होगा। वानप्रस्थी भी रह रहा है वो सबका सुख चाहे। गृहस्थी पर भी लागू हो जाएगा, ब्राह्मण के ऊपर, क्षत्रिय के ऊपर, वैश्य के ऊपर, वो भी सबका सुख चाहे और यथाशक्ति सुख देने के लिए प्रयास भी करे। पति पत्नी के ऊपर भी लागू हो जाएगा। और इससे होता क्या है, क्या फल मिलता है? जब मनुष्य कपट आदि दोषों को छोड़कर शुद्ध भाव से सबके लिए सुख चाहता है तो उससे क्या बढ़ता है? पराक्रम बढ़ता है। पराक्रम बढ़ावे। पराक्रम किसे कहते हैं? बड़े बड़े काम करने की। जैसे राजा है, राजा ने किसी शत्रु को जीत लिया तो उसने पराक्रम कर दिया। तो बड़े बड़े शत्रुओं को, पहले कम शक्तिशाली शत्रु को जीता, फिर अधिक शक्तिशाली शत्रु को जीता, फिर और अधिक शक्तिशाली शत्रु को जीता, तो उसका पराक्रम बढ़ रहा है। और शत्रु बाहर ही नहीं होते, अंदर भी होते हैं। अंदर भी छोटे शत्रु होते हैं, बड़े शत्रु होते हैं। पहले छोटे शत्रु को जीत लिया, फिर उससे बड़े शत्रु को जीत लिया। ये अंदर पराक्रम बढ़ रहा है।
तो किसका पराक्रम बढ़ता है? जो छल कपट आदि से रहित होता है, दूसरे के उपकार का, सुख का ध्यान रखता है, स्वार्थी नहीं होता, दूसरे की हानि नहीं करता। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है ना ब्रह्मचारी के लिए, दूसरे की हानि आदि कर्म को छोड़ देवे, किसी की ऐसा कोई व्यवहार ना करे जिससे कि दूसरे की हानि हो। फिर आगे दिया, जिस कर्म से दुख की निवृत्ति तथा सुख की वृद्धि इस लोक में हो, उसके करने में निरंतर प्रयत्न करें। तो राजा आदि विद्वानों को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे इस लोक और परलोक में दुख की निवृत्ति और सुख की वृद्धि हो। राजा की भी दुख की निवृत्ति हो इस लोक परलोक में, और राजा के अधीन जो प्रजा है उसके भी इस लोक और परलोक में दुख की निवृत्ति और सुख की वृद्धि हो। कैसे होगी? परलोक में दुख की निवृत्ति कैसे होगी? परलोक में सुख की वृद्धि कैसे होगी? जब लोग अच्छे बुरे कर्मों को जानेंगे। कुछ कर्मों के फल इस जन्म में मिलते हैं जिनको दृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं, कुछ कर्मों के फल अगले जन्म में मिलते हैं जिनको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। तो यदि अच्छे कर्मों को करेंगे तो अच्छे कर्मों को, जिन कर्मों का फल इस जन्म में मिलना है तो इस जन्म में सुख की वृद्धि होगी, जिन कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना है तो अगले जन्म में सुखों की वृद्धि होगी। तो राजा आदि विद्वानों को शास्त्रों को पढ़कर, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके, अच्छे बुरे कर्मों को जानकर, अच्छे कर्मों को करके, बुरे कर्मों से हटकर इस लोक और परलोक में सुख को बढ़ाना चाहिए, दुख को निवृत्त करना चाहिए। और जो बेचारे अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जो अच्छे बुरे कर्मों को नहीं जानते, उनको भी बोध कराना चाहिए कि सत्य बोलना अच्छा कार्य है, चोरी ना करना अच्छा कार्य है, चोरी करना बुरा कार्य है, झूठ बोलना बुरा कार्य है। उनको भी बोध कराना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए, जिससे कि उनका भी ये लोक और परलोक सुधर जाए, बिगड़े ना। तो इसमें निरंतर प्रयत्न करें। तो ये राजा आदि का धर्म बता दिया कि सबका सुख चाहना और यथाशक्ति प्रयास भी करना। उसका फल भी बताया कि इससे पराक्रम बढ़ता है, शत्रुओं से जीतने का सामर्थ्य बढ़ता है, व्यक्ति और अधिक अधिक शत्रुओं को जीतता है, और इससे इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि होती है, दुख की हानि होती है। अब मंत्र के शब्दों में देखते हैं उसमें क्या राजधर्म बताया है, उसमें भी हमें कुछ विशेष बातें मिलेगी। पदार्थ में दिया है, हे सहसा वन, ये संबोधन में दिया है, और सहसा वन का अर्थ दिया है अधिकतर सेना आदि बल वाले। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है समो अधिकम बलम विद्यते यस्य तत्संबुद्धो। तो राजा के पास अधिकतर, अधिकतम, इसको इस रूप में समझना चाहिए, शत्रु से उसकी सेना का बल क्या है? अधिक होना चाहिए। सोम, संपूर्ण ऐश्वर्य के प्रापक, और राजा की विशेषता क्या होनी चाहिए? वो प्रजाओं को संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाला हो, चाहे भौतिक ऐश्वर्य हो चाहे आध्यात्मिक ऐश्वर्य हो। भौतिक ऐश्वर्य में सबको रोजगार मिले, सबको व्यापार करने की सुविधा हो, और बिजली पानी आदि मिले, सबको अच्छी व्यवस्था हो, सब्जियों की कमी ना हो, फलों की कमी ना हो, दूध की कमी ना हो, सब सुविधा से प्राप्त कर लें। सरकार की ओर से होता है तो दूध मिल जाता है सबको समय पर, बिजली पानी आदि, और भी अच्छे अच्छे गुण उनके लिए
जो राजा है वो अच्छे अच्छे विद्वानों को नियुक्त करके उन गुणों को प्राप्त कराए। तो संपूर्ण ऐश्वर्य के प्रापक राजा का धर्म ये है कि वो स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हो और अपनी प्रजाओं को भी भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को प्राप्त कराए। जो इस प्रकार से अपने राजधर्म का पालन करेगा वो अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा, जल्दी से विवेक वैराग्य से युक्त हो जाएगा। फिर आगे दिया है देव दिव्य गुणों से युक्त राजन। राजा को दिव्य गुणों से युक्त होना चाहिए। दिव्य किसे कहते हैं? दिवु, दिव धातु है, चमकने वाले गुण, ऐसे गुण जो चमके, मतलब कि दूसरों से अधिक हों, विशेष हों। दिव्य गुणों से युक्त राजन जो आप देवेन, ये तो 3 संबोधन हो गए राजा के लिए, सहसावान, सोम और देव। अब आगे कह रहे हैं जो आप देवेन उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त मनसा, मन से धन के अंश को हमारे लिए सब ओर से प्राप्त कीजिए। यहाँ कीजिए का अर्थ लेना चाहिए कराइए। मतलब कि कुछ धार्मिक व्यक्ति राजा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, कोई बेईमानी नहीं करते, तो हमें जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना हमें फल मिलना चाहिए, अन्याय हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो वो राजा से प्रार्थना कर रहे हैं। और राजा भी कैसा है? वो उसका मन देव है, देव मन वाला है। मतलब कि वो राजा का मन कैसा हो? देव हो, सबके सुख चाहने वाला उसका मन हो, ठीक है ना। ऐसा मन वाला यदि राजा होगा तो जो प्रजा उससे प्रार्थना करेगी वो उसको सुख देने के लिए प्रयास करेगा। और यदि उत्तम स्वभाव वाला उसका मन नहीं होगा, स्वार्थी मन होगा, कपटी मन होगा, तो वो जो प्रार्थना करने वाली प्रजाएं हैं उनको वो तृप्त नहीं कर पाएगा। तो धार्मिक प्रजाएं कह रही हैं हम मेहनत ईमानदारी से धंधा करते हैं अथवा नौकरी करते हैं तो हमें ठीक प्रकार से सब उसका फल मिले, कहीं हमारे साथ अन्याय ना हो। और यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो राजा उसको न्याय दिलावे। धन के अंश को हमारे लिए अभियुद्य सब ओर से प्राप्त कराइए। ये युद्ध धातु है, युद्धति गति कर्मा, ये निघंटु के अंदर है, गति अर्थ में है। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो अभियुद्य का अर्थ हो गया प्राप्त कराइए। फिर आगे दिया है आप वीर्यस्य, वीर कर्म करने की इसी से समर्थ होते हो। तो राजा के पास बल होता है, शक्ति होती है। प्रजा के ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, कोई जमींदार, कोई सेठ, तो राजा अपनी शक्ति से, बल से उसको अपने वश में कर सकता है, दबा सकता है। इसलिए राजा से प्रार्थना की जा रही है, आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, आप वीर कर्म करने वाले हो, आप उस शक्ति का प्रयोग भी करते हो। जैसे आजकल CBI है, ED है, ठीक है ना, ये जो घोटाले करते हैं उनके पीछे जाती है, पकड़ती है। इससे आपको कोई ना आतनत दबावे। तो राजा के पास शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, कोई सामान्य व्यक्ति, प्रजा का व्यक्ति राजा को दबा नहीं सकता, ठीक है ना। वो दबाएगा तो फिर जेल के अंदर जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा वो माफिया हो, कितना ही बड़ा डाकू हो। तो राजा के पास विशेष शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए संबोधन में भी दिया अधिकतर सेना आदि बल वाला होना चाहिए, उसकी शक्ति बड़ी होनी चाहिए जिससे कि कोई उसको दबा ना सके। फिर आगे दिया आपको कोई ना आतनत दबावे सो आप गविष्टौ, सुख विशेष की इच्छा के होते। गविष्टौ का संस्कृत में अर्थ दिया है
गोः स्वर्गस्य सुखविशेषस्य इष्टौ इच्छायां सत्याम। गो शब्द है। गो का अर्थ तो आपने सुना होगा, पृथ्वी को भी गो कहते हैं, गाय को भी गो कहते हैं, सूर्य की किरण को भी गो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गो का अर्थ क्या किया है? स्वर्ग, सुख विशेष। सुख विशेष का नाम क्या है? गो। और उसकी इच्छा में वर्तमान। तो आप सुख विशेष की इच्छा में वर्तमान, दोनों इस लोक और परलोक। तो राजा के अंदर सुख विशेष की इच्छा होनी चाहिए कि मैं संसार के अंदर स्थायी सुख को प्राप्त करूं। क्षणिक, जिसके अंदर क्षणिक सुखों की इच्छा होगी वो तो विषय भोगों में फंसेगा, और जिसके अंदर क्षणिक सुखों की इच्छा नहीं होगी, स्थायी सुख की इच्छा होगी, वो ऐसा राजा विषय भोगों में नहीं फंसेगा, वो धर्म का आचरण करेगा। तो ऐसी इच्छा वाले आप दोनों इस लोक और परलोक के सुखों के लिए प्रय चिकित्सा, रोग निवारण के तुल्य विघ्न निवृत्ति के उपाय को किया कीजिए। तो राजा की इच्छा सुख विशेष की होनी चाहिए, स्थायी सुख की होनी चाहिए। इस लोक में भी स्थायी सुख की प्राप्ति हो, परलोक में भी स्थायी सुख की प्राप्ति हो, खुद की भी और प्रजा के लिए भी उसकी ये कामना होनी चाहिए कि प्रजा का भी लोक परलोक सुधरे, प्रजा भी लोक परलोक में सुख विशेष को प्राप्त करें, स्वर्ग को प्राप्त करें। तो ऐसी इच्छा से युक्त होकर, ऐसी पवित्र इच्छा वाला राजा फिर प्रजा की समस्याओं को सुने, उनका न्याय करे, उनका जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करे। तो इस मंत्र में राजधर्म के विषय में बताया। एक तो कुछ राजा की सेना शत्रु से अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए, वो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए, और जो प्रजा धार्मिक है, मेहनत ईमानदारी से काम कर रही है, उसकी विशेष रूप से राजा को रक्षा करनी चाहिए। और ऐसी प्रजाओं के साथ यदि अन्याय होता है, धार्मिक प्रजाओं के साथ यदि अन्याय होता है, तो उन प्रजाओं को राजा के पास जाना चाहिए, याचना करनी चाहिए। और राजा की भी पवित्र भावनाएं होनी चाहिए, उसका मन उत्तम स्वभाव वाला होना चाहिए, वो भी सबका सुख चाहने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार होने से राजा और प्रजा दोनों के लोक और परलोक सुधरते हैं। राजा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और थोड़ा सा भी वो गलत कार्य करे तो उसको दंड भी अधिक होता है, ठीक है ना। कोई सामान्य व्यक्ति गलत कार्य करे, उसको इतना दंड नहीं मिलेगा। राजा कोई गलत कार्य कर दे, कोई ऊक चूक कर दे, अन्याय कर दे, उसको बहुत अधिक दंड मिल सकता है। इसलिए राजा को बहुत सावधानी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।